वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हम जल्दी से एक रिकैप लगा लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। इससे पहले एक पूरा वीडियो इस पे बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको जल्दी में समझ लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। 2 का विभाज्यता परीक्षण होता है बच्चों, जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 का नियम होता है बच्चों, जिसके अंकों के योग में, जैसे 3, 4, 3 कोई संख्या है तो 3 + 4 + 3, अगर इस टोटल में 3 का भाग जाता है तो उसमें भी पूरा पूरा भाग 3 का जाएगा। 4 का नियम होता है कि उसके इकाई या दहाई में या तो 2 0 हो या इकाई और दहाई में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए। 5 का नियम बहुत सिंपल है, उसकी इकाई में 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है। 6 का नियम है, अगर उसमें 2 का भी भाग जा रहा, 3 का भी जा रहा तो 6 का भी जाएगा। 8 का भाग उसमें जाएगा जिसमें कि इकाई दहाई सैकड़े में 0 हो या वो इकाई दहाई सैकड़े से बने अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला 9 का जाएगा। नियम बच्चों 3 के जैसा है, अगर उसके अंकों के जोड़ में 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 10 का है, इकाई में तो 0 हो तो ही 10 का भाग इसमें जाएगा। 11 का बच्चों थोड़ा इसको समझ लीजिए, जैसे कोई संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 5, तो इसमें एक छोड़ के एक गिनते हैं, जोड़ते हैं, तो 1 + 5 + 9 तो ये आ गया 15। फिर 2, 4 और 6 नंबर वाले को जोड़ते हैं, 3 + 7 + 5 तो ये भी आ गया 15। अब इन दोनों का अंतर लेते हैं, या तो 0 आ जाए या 11 की कोई टेबल आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो बच्चों हमें अभी तो यहाँ पे 9, 6, 11, 9, 6, 10 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से प्राइम नंबर से ही भाग देना होगा। तो जल्दी से गुणनखंड करना पहले सीख लें। तो गुणनखंड करना सीखते हैं हम। जिस संख्या का गुणनखंड करना होता है उसके आगे एक लाइन डाल देते हैं। अब इसका इकाई का अंक ध्यान से देखिए, 4 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अब 2 से बच्चों 2 जिसका भाग देना उसको यहाँ लिख लेते हैं। 2 का यहाँ पे केवल एकम, दूनी, तियां ये लिखेंगे, बाकी का भाग हम मन में करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़िए, तो 2 एकम 2, 3 थे हमारे पास, 2 चले गए, कितना बचा है 1। अब 1 के आगे 2 हम अपने मन में लिख लेंगे, 1 यहाँ से घटा के बचा है, 2 उतार के, तो 1 और 2 बन गया 12। 2 की टेबल 12 तक पढ़ो, 2 6 12, खत्म हो गया 2, कुछ नहीं बचा। अब बचा 4, 2 दूनी 4। फिर इसका इकाई का अंक देखिए 2 है, तो ये फिर 2 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब 2 से 1 में तो जाएगा नहीं, 16 में लेंगे, 2 8 जा 16, 16 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब उतर गया 2, 2 1 जा 2। अब इसका इकाई का अंक तो 1 है, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 3 के लिए क्या विभाज्यता परीक्षण है, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़िए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 2 के आगे 1 उतर गया, कितना बना 21, 3 7 21। अब 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 324 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब बच्चों वर्गमूल का चिन्ह होता है ये, इसके अंदर 324 लिख लीजिए। ये 324 के गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए, इसीलिए इसको फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों, इस 2 2 की जोड़ी बनानी पड़ती है। इस जोड़ी में से एक लेंगे, इस जोड़ी में से एक लेंगे और इस जोड़ी में से एक लेंगे। तो यहाँ से ले लिया 2, यहाँ से ले लिया 3 और यहाँ से भी ले लिया 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 3 18, 18 इनका क्या हो गया, स्क्वायर रूट आ गया 324 का। इसी तरीके से इसका इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का पहाड़ा बच्चों पहले सबसे पहले केवल 6 को देखिए, तो 2 का पहाड़ा 6 में दीजिए, तो 2 3 6, 6 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब 2 का पहाड़ा 4 में दीजिए, केवल 4 में, तो 2 दूनी 4, खत्म हो गया 4 भी। अब 0 का 0 और 0 का 0 ऐसे ही उतार लीजिए। इकाई में 0 है तो फिर 2 का जाएगा, 2 1 जा 2। अब देखो हमने केवल पहले सबसे पहले 2 का पहाड़ा केवल 3 में दिया है, तो 3 में कितनी बार गया है, 2 1 जा 2, एक इसके अंदर बच गया। देखो 3 थे, 2 एकम 2, 2 खर्च हो गए, एक बच गया है ना। अब उसके आगे उतर गया, भाग जैसे हम देते हैं ना, इसको मन में दे रहे हैं हम भाग को, केवल भागफल यहाँ लिख रहे हैं। तो एक यहाँ से बचा, 2 उतर गया, कितना बन गया 12, 2 का पहाड़ा 12 तक पढ़िए,
2 छक्के 12, 6 टाइम गया, 12 भी ख़त्म हो गया। अब 0 और 0 ऐसे ही उतार देंगे। 2 8 जा 16, 0 0, 2 4 जा 8, 0 0, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 0 0। अब 2 की टेबल 1 में तो जाएगी नहीं, 10 में लेंगे। 2 5 जा 10, 0 का 0। 2 की टेबल, क्योंकि इकाई में भी 0 ही चल रहा है इसलिए हम 2 का ही दे रहे हैं। यहाँ पर हम भाग उसी संख्या का देंगे जिसका पूरा पूरा चला जाए, शेष ना बचे। 2 का पहाड़ा 4 में, तो 2 दूनी 4, 1 यहाँ से बच गया, उतर गया, 0 10 बना, 2 पंजे 10। अब बच्चों इसमें 2 का नहीं जाएगा, विषम संख्या आ गई है। 3 का देखते हैं, 5 है 2, 7 7 में 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका चला जाएगा? 5 का चला जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 5 है। तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो बच्चों इसको 6400 दूसरे कलर से मैं लिख लेती हूँ, मिक्स हो जाएगा। 6400 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 2 इसमें है 5। तो ये तो आगे बच्चों 6400 के फैक्टर। अब हम लिख लेते हैं 6400 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 6400 इज इक्वल टू, हम स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं? 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। इस जोड़ी में से एक, इस जोड़ी में से एक, इस जोड़ी में से एक, इस जोड़ी में से एक एक ले लेते हैं। तो जोड़ी में से एक ले लिए 2, इसमें से एक 2, इसमें से भी एक 2, इसमें से और इसमें से। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। बच्चों मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका, जिधर से आसान बैठे उधर से टेबल पढ़ लो। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, 2 ज़ा 80। तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। इसका स्क्वायर रूट का मतलब 80 को 80 से मल्टीप्लाई करके 6400 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके गुणनखंड करिए। इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 तक, एक कम गया 3 तक, 2 एकम 2, 1 बच गया। उस बचे हुए 1 के आगे 5 को अपने कल्पना में करो, 15 बना, 2 7 14, फिर 1 बचा, उस 1 के आगे 2 लिखो अपने मन में, तो 12 बना, तो 2 छक्के 12, पूरा पूरा चला गया, भाग नहीं बचा। फिर सम संख्या है तो 2 का जाएगा, 2 पंजे 10, 11 में से 10 चला गया, 1 बचा, उस 1 के आगे 7 को देखो, 17, 2 8 16, 17 में से 16 घटाओ 1, उस जो 1 बच के आया उसके आगे 6 उतारो, 16, 2 8 16। बच्चों भाग ही दे रहे हैं हम बस मन में। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 1 के आगे उतर गया 8, 18, 2 9 में 18 और 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1 बच्चा 14 बना, 2 7 14। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा बच्चों। 3 का देखें, 7 और 1 8 और 4 12, 12 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का चला जाएगा। 3 3 और 3 चौकू 12, 14 में से 12 गया, 2 के आगे उतर गया 7, 27 बन गया, 3 9 जा 27। अब देखो 7 7 49, 7 एकम 7। तो अब देखिए 2 3 5 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब बच्चों इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों? एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी ये बनी, लेकिन 3 क्या है? बिना जोड़ी का है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो जोड़ी में आ गया उसको तो वर्गमूल से बाहर रख लेंगे और जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको वर्गमूल की चिन्ह के ही अंदर रखेंगे। तो इस जोड़ी में से एक 2 ले लिया, इस जोड़ी में से एक 2 ले लिया, इस जोड़ी में से 7 ले लिया, और ये जो 3 था वो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ही रह गया। तो ये बन गया 7 दूनी 14 28 वर्गमूल 3। इसको हम ऐसे लिखते हैं 28/√3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 729। इसमें बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा तो कितने का जाएगा? 3 का। 3 का चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9 और 9 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का चला जाएगा। 3 की टेबल 7 तक पढ़ो। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 के आगे 2 उतरा, 12, 3 चौके 12, फिर 3 3 9। फिर इसको चेक करो, अब ये 2 का तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है।
तो 4 और 2 6 3 9, 9 में चला जाता है, तो 3 का फिर से हम दे सकते हैं। 3 8 जा 20 और 1 आ जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से अब देखो जोड़ के देखो, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 81 में भी चला जाएगा। 3 का पढ़ा पहले, केवल 8 तक पढ़ो। 3 2 जा 6, 2 बच गया इसमें, 1 2 के आगे उतरा, 21 हो गया। 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। तो अब 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अंडर रूट, अब बच्चों इसके ऊपर हम चिन्ह लगा देंगे स्क्वायर रूट का। एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 9 3 27, ये आ गया। इसमें देखिए 2 का जाएगा, 0 है, 2 दूनी 0 0, 2 एकम 0 0, वैसे भी देख लीजिए, 100 दूनी 200, फिर 2 पंजे 10, 0 50 दूनी 100, फिर 2 दूनी 4, एक बच्चा 5 25 दूनी 50, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 400 के बराबर क्या हो जाता है बच्चों? 400 किसके बराबर है? 400 बराबर है, 4 तो इसमें 2 हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये 400 है। अब वर्गमूल 400 कितना होगा? वर्गमूल 400 हो जाएगा, एक जोड़ी एक जोड़ी एक जोड़ी, इस जोड़ी में से 2 ले लिया, जोड़ी में से 2 ले लिया और जोड़ी में से 5 ले लिया, तो कितना आ गया? 5 दूनी 10 दूनी 20 आ गया बच्चों। अब इसको आप करके देखिए, 2 6 जा 2 8 जा 16, एक बचा 2 8 जा 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, कुछ नहीं बचा, 2 चक्कू 8, कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, तो इसमें 3 का चला जाएगा बच्चों, 3 एकम 3, एक बचा 14 बन गया, 3 चक्कू 12, 2 बचे 21 बन गया। जो बचा है उसके आगे अगला वाला अंक समझ लेंगे, 2 3 7 21। अब 3 से 14 में 2, 3 चक्कू 12, 2 बच गया, उस 2 के आगे 7 को देखो, 27 27, 3 9 27, 7 7 49, 7 एकम 7। अब मैं यहाँ इसको लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ 17 64 इज इक्वल टू 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 7 गुणा गया 7। अब वर्गमूल 17 64, ये तो बच्चों 17 64 हुआ, वर्गमूल 17 64 हुआ। इस जोड़ी में से 1 2 लिया, इस जोड़ी में से 1 3 लिया, इस जोड़ी में से 7 लिया, तो 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, या 2 तियाँ 6 7 42, 42। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। तो बच्चों ये आप सीख गए होंगे, 2 दूनी 4 0, 2 चक्कू 8, 2 अठे 16, 2 एकम 0 दूनी चक्कू। अब आप फटाफट सीख गए होंगे, 5 जा 1 जा 2 जा, फिर इकाई में 2 2 2 आता जा रहा है ना, सम संख्या आ रही है, इसलिए हम 2 का दे रहे हैं। 2 दूनी 4, एक यहाँ से बचा, एक ये उतरा 11, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, एक के आगे 2 उतर गया 12, 2 छक्के 12, अभी भी सम है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक यहाँ से बचा, 6 उतरा 16, 2 अठे 16, अभी भी सम है, 2 का देंगे, 2 छक्के 12, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 का 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब मैं बच्चे इसको डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ, अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ, एक जोड़ी ये बच्ची, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट। अब एक क्वेश्चन है बच्चों आपके पास बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है ये, क्या 2352 एक पूर्ण संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो फिर वही बच्चों सबसे पहले गुणनखंड करना है,
दो से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सत्ते और छक्के। 2 से दीजिए, 2 पंजे 10, 1 बचा, 17 बना, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नमे 18, खत्म हो गया, और 2 चक्कू 8, फिर 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, फिर अब 2 का नहीं जाएगा, 7 और 1 8 4 12, 3 का चला जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचा 27, 3 नमा, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब इसमें आप देखिए बच्चों, 2 3 5 2 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। इसको बच्चों गिन करके भी चेक कर लेना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब इसके हम जोड़ी बनाएंगे, तो एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी ये बनी, तो 3 की तो जोड़ी नहीं बनी है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसकी कमी है इसमें, यदि इसे वह छोटा सा छोटा गुणज जिससे हम उसको गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, वो कौन है, 3, क्योंकि 3 की कमी पड़ रही है पूरी जोड़ी बनाने में। तो यदि इसे 3 से गुणा करें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम 3 से गुणा करें तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो अब देखो इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो इसका एक और गुणनखंड आ जाएगा 3, उसकी जोड़ी पूरी हो गई, बन गया पूर्ण वर्ग संख्या। तो वह संख्या क्या होगी, नई संख्या। प्रश्न में पूछिए नई संख्या क्या होगी जो 3 से गुणा करेंगे, तो नई संख्या हो जाएगी 2 3 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो कितना आ जाएगी नई संख्या, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9 1 10, 3 2 ज़ा 6 1 7, यह हो जाएगी। अब इस संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे, इस संख्या का पूछा है इसमें वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 7056, इसके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम इसके भी गुणनखंड करेंगे, तो इसके यही गुणनखंड आ जाएंगे, एक और 3 आ जाएगा उसमें, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये बन जाएगी। तो करके देखते हैं, 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, 1 बच्चा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 सत्ते छक्के और 4, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 चक्कू चक्कू एकम, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब देखो इसको जोड़ के 3 का चला जाएगा इसमें, क्योंकि 12 आ रहा जोड़ के, 3 चौको 12, 3 नमा 27, 7 सत्ते 7 एकम। तो बच्चों ऐसे ही देख लें, एक जोड़ी ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी। तो √7056 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 7 तियाँ 21 और 2 दूनी 4, 21 चौको 84। तो बच्चों इसका वर्ग किसका वर्ग है, ये 84 का। तो इसी तरीके से बच्चे आप अपनी बुक से क्वेश्चन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।